are most welcome on my YouTube channel, The Goal Spot. मैं रविराज सिंह। तो आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चन हम बता चुके हैं और उसके आगे आज बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन लिखते हैं। समय और काम। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में, यहां देखिए 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए को कितने दिन लगेंगे, बी को कितने दिन लगेंगे, सी को कितने दिन लगेंगे, ए बी तथा सी को मिलकर पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो आप यहां से इस चारों क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए, हर जगह ABCD हो गया, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन है। आइए इसको एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, सीखिए। क्वेश्चन में था ए तथा बी मिलकर 12 दिन, तो ए तथा बी मिलकर 12 दिन, बी और सी मिलकर 15 दिन, बी और सी मिलकर 15 दिन। और तो हम सबसे पहले इसका क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चारों क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में देखिए क्या क्या किया जा सकता है। इसको मिटा दें। तो यहाँ इसका एलसीएम हो गया 12 और 15 का एलसीएम होगा 60, और ये 60 क्या है, टोटल वर्क है। 12 बचे 15 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। सिर्फ अकेला ए के बारे में निकालना या बी के बारे में निकालना या सी के बारे में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक लाइन और दिया हुआ है। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो, तो देखिए सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो क्षमता, ये कार्य क्षमता को दर्शाता है और समय दिन, ठीक है। तो क्षमता यानी इफिशियंसी, इसको ई से डिनोट करते हैं। यानी सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, इसके तुलना में अगर ये 1 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, रेशियो में आया। इसका अर्थ ये हुआ, हम लिख सकते हैं कि A बराबर 2C। देखिए, C अकेले एक C एक दिन में 1 काम करेगा, तो A कितना करेगा, 2 काम करेगा। तो यहां देखिए A 2C के बराबर नहीं है। A बराबर 2C लिख सकते हैं ना, A बराबर 2C, क्योंकि A का मान 2 है और C का मान 1 है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाए। तो A बराबर हम 2C लिख सकते हैं। सॉरी, यहां देखिएगा 2C प्लस B बराबर 2C प्लस B बराबर 5, और यहाँ B प्लस C, तो C प्लस B भी लिखा जा सकता है, बराबर 4। तो इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक C का अंतर है। देख सकते हैं आप, इसको अगर घटा भी देते हैं तो इससे घट के एक C हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा। इससे स्पष्ट होता है कि C एक दिन में 1 काम करता है। यानी C कितना काम करता है, 1 काम। और जब C 1 काम करता है 4 में, तो B कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। इस तरह से आपको यहाँ देखिए C बराबर 1, B बराबर
3 और ए बराबर, यहाँ देखिए बी 3 है तो ए कितना हो जाएगा 2, तभी तो 3 2 5 होगा। ए बराबर 2 काम, ये काम को डिनोट करता है, ठीक है, ये क्या है काम है। अब अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि ए टोटल काम को कितने समय में करेगा, हमसे क्वेश्चन पूछे ए टोटल समय में कितने दिन टोटल काम कितने समय में करेगा, तो टोटल वर्क 60 है और प्रतिदिन 2 काम करता है, तो ये कितना होगा 30 दिनों में। अगर बी के बारे में पूछे तो टोटल वर्क 60 है और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 दिन। अगर सी के बारे में पूछे तो टोटल वर्क 60 है और सी एक दिन में 1 काम करता है। सी के बारे में देखिए टोटल वर्क 60 है और सी एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 दिनों में करेगा। अब हमसे अगर पूछे, चौथा क्वेश्चन आपका था कि ए बी और सी मिलकर टोटल वर्क कितने समय में करेंगे, तो आप देख रहे हैं ए बी और सी मिलकर एक दिन में 3 2 5 1 6 दिन, और इससे जब ये कटेगा तो 10 दिनों में, अर्थात आपके चारों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। ए 30 दिन, बी 20 दिन, सी 60 दिन और तीनों मिलकर 10 दिन में पूरे काम को करेंगे। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये दूसरे का आंसर हुआ और ये तीसरे का आंसर हुआ। और उम्मीद करते हैं कि आप पूरा सीख गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया। अब यहां से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, सी अकेले पूरे कार्य को करने में कितना समय लेगा। और एक और क्वेश्चन हो सकता है कि शेष कार्य पूरा होने में सी को कितना समय लगा। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। ए 10 दिन और बी 15 दिन, ये हमें पता है 10 दिनों और बी 15 दिनों में। सी के बारे में कुछ भी, सी के बारे में बस आगे पता है। तो सबसे पहले हम इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसका एलसीएम 30 हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 10 से 3 और 15 से 2, ठीक। कहता है क्वेश्चन में ए ने अकेले 4 दिन काम किया, तो देखिए ए 4 दिनों तक अकेले काम किया और प्रत्येक दिन 3 काम करता है, तो 12 काम हो गया, ठीक है। सेकेंड है बी ने अकेले 5 दिन काम किया, तो चलिए बी के बारे में देखते हैं। बी के बारे में, बी अकेले कितने दिनों काम किया 5 दिनों तक और प्रत्येक दिन 2 काम करते हैं, तो 5 दूनी 10 और इस तरह से 22 काम हो गया। आप देखिए ए और बी मिलकर 5 4 9 दिनों में 22 काम कर दिया है, 9 दिनों में 22 काम कर दिया है। तो 30 माइनस 22 बचा कितना 8 काम बचा हुआ है। और इस 8 काम को सी 8 दिनों में करते हैं। सी कितने दिनों में करते हैं 8 दिनों में। कौन करता है सी इस काम को 8 दिनों में, तो प्रत्येक दिन 1 काम करता है। ये कौन है तो सी। तो इससे स्पष्ट हो गया सी प्रत्येक दिन 1 काम करता है। अगर सभी काम सी को दिया जाए, सी अकेले पूरे कार्य कितने समय में करेंगे, तो देखिए 1 काम प्रतिदिन और 30 काम दे दिया जाए तो 30 दिन लगेंगे ना। कैसे हुआ ये समझिए। सी टोटल वर्क 30 है और प्रत्येक दिन 1 काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 30 दिन और ये आपका बी का आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो था वो ये है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की बात ही कर रहे हैं ना। टोटल 30 है और
ए 3 काम, बी 2 काम और सी 1 काम करते हैं, तो 3 + 2 + 1 अर्थात 5 दिनों में। तो दोनों क्वेश्चन आसानी से बन गया। ठीक है, आसानी से आप उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को जरूर सीखे होंगे। एक बार हम दोबारा इसको बताते हैं। ए 10 दिन, बी 15 दिन, तो एलसीएम ये 30 आया और 3 2। ठीक है, अब कहते हैं ए 4 दिन तक काम किया है, तो 4 किया 12, और दूसरा बी 5 दिन तक काम किए हैं, तो 5 2 10 5। ठीक है, और इस तरह से 9 दिन में 22 काम हो जाते हैं। ठीक है, 9 दिन में 22 काम हो जाते हैं, बचता है 8 काम, और 8 काम 8 दिन में सी करता है, तो प्रत्येक दिन 1 काम करता है। टोटल काम करने के लिए सी को दिया जाएगा, तो 30 दिन लगेंगे। अगर तीनों मिलकर पूरा काम करें तो 3 2 5 1 6 से भाग दे देंगे, तो 5 दिन हो जाएंगे। और यहाँ से आप कोई भी और भी थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं क्वेश्चन, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो वो सीधा सीधा कंसेप्ट है कि आप एक डायग्राम को भली भांति समझ लें, आगे का सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिनों में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो आइए, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप देख रहे हैं, इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है, 18 से 10 बार में, और 20 से 9 और 30 से। अब क्वेश्चन आपका, इसका मतलब ये हुआ 180 टोटल वर्क है। ए 1 दिन में 10 काम करेंगे, बी 1 दिन में 9 काम करेंगे और सी 1 दिन में 6 काम करेंगे। क्वेश्चन में है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अर्थात बी और सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किए हैं, तो बी और सी मिल जाएंगे, तो 9 + 6 अर्थात 15, और 2 दिन कार्य करेंगे तो टोटल वर्क 30 हो जाएगा, और जब 30 घटाएंगे तो बचेगा 150। और यह वर्क कौन करेगा? लिखा हुआ है शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो चलिए, ए 1 दिन में 10 काम करते हैं, तो शेष काम करने में कितने दिन लेंगे? 15 दिन लेंगे। और उम्मीद करते हैं आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। हम एक बार और इसको बोलते हैं, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में, और इसका एलसीएम आया 180। और 180 जो है वो टोटल वर्क है। ए 1 दिन में 10 काम करेगा और बी 1 दिन में 9 काम करेगा और सी 1 दिन में 6 काम करेगा। 30 से 6 बार में 180। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बी और सी मिलकर इस कार्य को, देखिए ये बी है और ये सी है। बी 1 दिन में 9 काम और सी 1 दिन में 6 काम, 15 2 30, और 2 दिन में 30 काम हुआ, तो बचा 150। और इस 150 काम को ए को करना है, तो 10 से भाग दे दिए 15 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो आप देखिए, ए अकेले 10 दिन में और बी अकेले 15 दिनों में, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, और 30 टोटल वर्क है। ए करेगा तो 3 काम करेगा 1 दिन में, और बी करेगा तो 2 काम करेगा 1 दिन में। ठीक है, अब कहता है कि बारी बारी से, अभी तक आप क्वेश्चन देखते थे कि दोनों मिलकर, लेकिन यहाँ क्या है, 1 दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा। अब देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, लेकिन 5 2 दिन में काम होगा।
आज ए किया 3, कल बी करेगा 2, फिर ए करेगा 3, इस तरह से काम चलता चला जाएगा। तो हुआ क्या, 2 दिन में 5 काम और 5 से 6 बार में 30 हो जाता है, और संयोग से पूरा पूरा कट भी रहा है 6, लेकिन गुने 2 होगा क्योंकि 2 दिन लगा था। या तो इस तरह से हो गया 12 दिन टोटल। ठीक है, कैसे आप यहां से समझ सकते हैं कि 2 दिन में 5 काम होता है। ठीक है, तो 30 काम, 5 6 30, 14 में 12, इस तरह से 12 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी बताया जा रहा है पूछा हुआ क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बताने का क्या कारण है। तो इसमें थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। देखते हैं एक लाइन, 16 और 12 का एलसीएम 48 होता है। जब आप एलसीएम चैप्टर सीखेंगे तो डायरेक्ट ये सब दिख जाएगा आपको। 16 से और 4, इसका मतलब ये हुआ टोटल वर्क 48 है। ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा, और ए शुरू करता है तो ऐसा ही होगा ना, ए 1 3, फिर अगले दिन बी 4, फिर अगले दिन ए 3, फिर अगले दिन बी 4, इस तरह का सही चलता जाएगा। इस बात को समझिए कि दोनों मिल जाएगा तो 2 दिन, दोनों मिल जाएगा तो 2 दिन होगा, क्योंकि पहले दिन ये करेगा तो दूसरे दिन ये करेगा। 2 दिन में 7 काम होते हैं, समझ रहे हैं। हमको 48 निकालना है तो हम इसके लिए 7 से इसको भाग लगाएंगे, और 48 से पहले 7 के गुणज में हम निकालेंगे 42 आता है ना। तो देखिए गुणे 6, 12 दिन में 42 काम हो गया। अब 13वां दिन देखिए, 1 विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, और 2 सम संख्या है यानी इवन नंबर है। तो 13वां दिन जो होगा वो कौन करेगा, ए करेगा और 3 काम करेगा। तो अभी तक 45 ही काम हुआ है, 45 काम हुआ है, सिर्फ 3 काम और बचा हुआ है। और आप देख रहे हैं इस 3 काम को कौन करेगा, तो बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा, और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो 4 काम करता है एक दिन में, 4 काम एक दिन, तो 3 काम 1/4 गुणे 3 अर्थात 3/4 दिन लगेगा ना। तो इसको लगेगा 3/4 दिन। इस तरह से 12 1 13 3/4 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन सीखने के लिए आप इसको सबसे पहले ट्राई कीजिए, और उसके बाद जब नहीं बने या बन भी जाए तो एक बार दोबारा अवश्य देखिए कि क्या और किया जा सकता है। अगर आप इससे बढ़िया कर सकते हैं तो इसको मत सीखिए, अगर इससे बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सीख के आप मेरे हिसाब से आसानी से आप क्वेश्चन को जरूर बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं, एक फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो 7/10 आप सब लोग जानते हैं ये अंश होता है और ये हर होता है। इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आइए हम इसको एक और भाषा में बताएं कि इसको और भी क्या कहा जा सकता है।
अंश का दूसरा नाम हिस्सा हम कहते हैं, और हम नहीं कहते हैं। देखिए, आप जब हिंदी पढ़े होंगे तो उसमें एक श्रुति भिन्नार्थक शब्द आता है, जैसे अंश मीन्स कंधा, अंश मीन्स हिस्सा ना। बचपन में कविता भी पढ़े होंगे कि राम को एक रोटी का 3/4 अंश मिला, ऐसी बात भी सुने होंगे। या उसके पिताजी के संपत्ति का 2/3 अंश मिला, तो अंश का मतलब हिस्सा मिला, ठीक है। अब देखिए ये हर है तो इसका दूसरा नाम कुल यानी टोटल, ठीक है, जिसको आप टोटल कहते हैं। तो आप बिल्कुल इसको अगर समझ लें तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। टोटल काम 10 है, जिसमें से 7 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम? 3 काम बचा हुआ है। और 3 काम कहता है कि 15 दिन में पूरा करते हैं, उसके पश्चात हुआ बी की सहायता से, अर्थात ए तो है ही और बी उसमें सम्मिलित हो गया, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम 4 दिन में करते हैं। 4 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना है? 10। तो 10 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 4/3 गुने 10, और इस तरह से 40/3, 13/1/3। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। 10 टोटल वर्क है, जिसमें 7 काम हो चुका है ए के द्वारा 15 दिनों में, तो शेष बचा 3 काम, और यही 3 काम ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों में करते हैं। बी की सहायता से, मतलब ए तो पहले से है ही और बी उसमें शामिल हो गया, तो दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं। तो टोटल 10 काम करना है, तो सभी काम को 13 गुना 1/3 दिन में आसानी से कर लेंगे। तो आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग अपने प्रॉब्लम को व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसको हम अगले दिन वीडियो के माध्यम से समझा सकें, बता सकें, जिससे आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट में एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो आसानी से मिल सके।